ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले को लेकर बहुत से सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि आखिर सच कौन बोल रहा है। क्या अमेरिका ने ही इजराइल से हमला करवाया था या फिर इजराइल ने बिना अमेरिका से पूछे ही हमला कर दिया था और अब वो हमला इजराइल अमेरिका से लेकर दुनिया भर के लिए मुसीबत बन गया। इस आग का असली गुनहगार कौन है? कौन है जिसने सारी दुनिया को गैस की किल्लत की आग में झोंकने की कोशिश की? ये दोनों ही सवाल ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद से उभरे हुए हैं, जिनके जवाब अभी तक गुमशुदा हैं। क्योंकि हमले के बाद ट्रंप ने कहा था कि उन्हें इस हमले की जानकारी नहीं थी। अमेरिका और कतर को इस हमले की पहले से कोई जानकारी नहीं थी। ईरान ने गलतफहमी में कतर की एलएनजी सुविधाओं पर हमला कर दिया। ट्रंप ने कहा था कि इजराइल आगे कोई हमला नहीं करेगा जब तक ईरान कतर पर फिर से हमला ना करे, और ईरान कतर पर दोबारा हमला करेगा तो अमेरिका ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर बहुत बड़ा हमला करेगा। ये इतनी बड़ी कार्रवाई होगी जिसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन उसके बाद इजराइल सामने आया। उसने जो बयान दिया उससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद शक के दायरे में आ गए। इजराइल ने साफ कर दिया कि अमेरिका की इजाजत के बिना ईरान कोई कदम नहीं उठाता है। क्या कोई भी राष्ट्रपति ट्रंप को बता सकता है कि क्या करना है क्या नहीं? वो अपने फैसले हमेशा खुद ही लेते हैं। वो जो करते हैं भविष्य के लिए अच्छा होता है। सुना आपने, अमेरिका और इजराइल दोनों साथ काम करते हैं और ट्रंप को कोई बहका नहीं सकता है। नेतन्याहू के इस बयान में ट्रंप की सहमति वाले एंगल को समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट भी पुष्ट करती नजर आ रही है, जिसके मुताबिक ट्रंप को हमले की जानकारी थी। सुरक्षा से जुड़े 3 अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका ने गैस फील्ड पर हमले में मदद की। हालांकि अपने बयान में आगे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने खुद ही हमला किया था। Israel acted alone against the Slawiya gas compound. Fact number 2, President Trump asked us to hold off on future attacks, and we're holding it. अब सवाल ये उठता है कि आखिर सच क्या है, और सच जो भी है, अगर ट्रंप ने हमला कराया तो वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? जितनी उथल पुथल इस अटैक से मची है, उसके बाद अमेरिका ने कहा कि ये इजराइल ने बगैर मुझे कॉन्फिडेंस में लिए किया था, लेकिन इजराइल अब और अटैक नहीं करेगा। यानी एक दूसरे के ऊपर बात को टालना की कोशिश की जा रही है। और अगर इजराइल ने अपने मन से गैस फील्ड पर हमला किया तो क्या अब इजराइल और अमेरिका में ईरान को लेकर सब कुछ एक राय नहीं है? और इजराइल ने अमेरिका की बात सुननी क्या बंद कर दी है? सवाल और भी हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात कतर के रास लफान गैस सेंटर पर हमले के बाद उभरे असर की। खबर आई है कि दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी सेंटर पर हमले के बाद कतर को बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई में कई साल लग जाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि नुकसान सिर्फ कतर को नहीं हुआ है। कतर में हुए नुकसान से दुनिया की गैस भी खाड़ी में चली गई है, यानी दुनिया को भी कतर में हुए नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि इन सबके बीच तेल पर अच्छी खबर यह है कि भारत का ज्यादातर तेल उन रास्तों से आता है जो हुर्मुज के खतरे से बाहर है। कहने को तो आग कतर की राजधानी दोहा से 80 किलोमीटर दूर रास लफान में लगी थी, लेकिन उस आग की लपटें अब सारी दुनिया को किल्लत और महंगाई की ज्वाला में दहका सकती हैं, क्योंकि कतर को जो नुकसान हुआ है उसके आंकड़े परेशान करने वाले हैं, जो सारी दुनिया के लिए गैस संकट का बड़ा सबब बन सकता है। कैसे, वो समझिए। कतर की एलएनजी एक्सपोर्ट कैपेसिटी का 17% तबाह हो गया है। इससे उसे करीब 20 अरब डॉलर का सालाना नुकसान हुआ है। 14 एलएनजी ट्रेनों में से कम 2 क्षतिग्रस्त हुई हैं। इससे हर साल 12.8 मिलियन टन एलएनजी का उत्पादन बाधित हो गया है। इसका सीधा असर फिलहाल इटली, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया की सप्लाई पर पड़ेगा। यूरोप और एशिया को होने वाली सप्लाई भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि मरम्मत में 3 से 5 साल तक का समय लग जाएगा। ऐसे में 17% गैस की सप्लाई 5 साल तक प्रभावित हो सकती है। इस पर कतर एनर्जी के सीईओ साद अल काबी ने भी बड़ा बयान दिया है, जिसके मुताबिक
इस नुकसान ने उस इलाके को 10 से 20 साल तक पीछे धकेल दिया है। बिजली उत्पादन भारी उद्योगों में LNG का इस्तेमाल होता है। तमाम सारे जहाजों में ईंधन के तौर पर भी LNG का इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर कटौती हुई तो उससे कई देश प्रभावित होंगे। डर तो इस बात का भी है कि ईरान ने फिर से धमकी दी है। उसने कहा है अगर उसके ऊर्जा भंडार पर दोबारा हमला हुआ तो वो फिर से भयंकर हमले करेगा जिसकी कोई हद नहीं होगी। अराक्ची ने आगे कहा कि ईरान ने खाड़ी के ऊर्जा ढांचे पर अभी बस जरा सी ताकत दिखाई। ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर आगे की रणनीति अब सुप्रीम लीडर के हाथ में है। ईरान को इस मामले में आगे क्या करना है ये उन्हीं पर निर्भर करता है। हमें इस मामले पर सर्वोच्च नेता की राय का इंतजार करना होगा। A fatwa, as you know, depends on the person who issues it. सोचिए, अभी तो सिर्फ एक ही गैस भंडार पर असरदार हमला हुआ है, उसी के बाद दुनिया भर में तेल के दाम सुलगने लगे हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच दुनिया में पेट्रोल, डीजल और LPG के दाम समझ लीजिए। इजराइल में $202 से ज्यादा, ब्रिटेन में $192 से ज्यादा, कनाडा में $146 से ज्यादा, दक्षिण कोरिया में $122 से ज्यादा, तुर्की में $108 प्रति बैरल से ज्यादा, भारत में $103 अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया में $66 से भी ज्यादा, रूस में $61 से ज्यादा और सऊदी अरब में 46.2 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक का रेट पहुंच गया है। तो अगर पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के हालात नहीं सुधरे और ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर दोबारा हमले हुए तो घायल और परेशान ईरान दुनिया के तमाम ऊर्जा भंडारों पर हमले करने से चूकेगा नहीं, क्योंकि जब उसके अस्तित्व पर ही संकट आ जाएगा तो उसके लिए दुनिया को बचाने के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। युद्ध के बीच कुछ ऐसे बयान भी आ रहे हैं जिनको लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऐसा ही एक बयान दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने, जिसको लेकर वो चर्चा में है। उन पर सवाल उठ रहे हैं कि उनकी आलोचना हो रही है। क्या है ये बयान और उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, आइए देखते हैं। इस युद्ध को लेकर तरह तरह की तस्वीरें और बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर नेतन्याहू का एक बयान काफी चर्चा में है और वो है जिसमें नेतन्याहू ने चंगेज खान की तुलना ईसा मसीह से कर डाली है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान दे डाला है जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। नेतन्याहू ने ईसा मसीह की तुलना मंगोल शासक चंगेज खान से करते हुए कहा, अगर कोई ज्यादा मजबूत, क्रूर और शक्तिशाली हो तो बुराई अच्छाई पर हावी हो सकती है। नेतन्याहू ने कहा कि आक्रामकता संयम पर हावी हो सकती है, इसलिए इजराइल को मजबूत और हथियारों से लैस होना चाहिए और अपने विरोधियों से अधिक शक्तिशाली बनना चाहिए। Unfortunately and unhappily, Jesus Christ has no advantage over Genghis Khan. Because if you are strong enough, ruthless enough, powerful enough, evil will overcome good. Aggression will overcome moderation. जैसे ही ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से फैला, कई लोगों ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए नेतन्याहू पर ईसाई विरोधी होने का आरोप लगा दिया। इस बयान की कड़ी आलोचना हो रही है। लोगों का कहना है ऐसे बयान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अरबों ईसाइयों की भावनाओं को आहत किया है। फिलहाल इस बयान की हर तरफ कड़ी आलोचना हो रही है, लेकिन साथ ही ये बयान ये भी दिखा रहा है कि ईरान को झुकाने के लिए इजराइल किसी भी हद तक जा सकता है। उसका मकसद है सिर्फ और सिर्फ जीत। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 67वां चरण शुरू किया। ईरानी सेना ने कई ठिकानों पर सटीक हमले किए। कुवैत में US अली अल सलेम सैन्य अड्डे पर हमला किया। UAV कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। इजरायली नियंत्रण वाले क्षेत्रों में रडार स्टेशन और एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। तो UAV कमांड सेंटर को निशाना बनाया, इजरायली नियंत्रण वाले क्षेत्रों में हमले किए गए। ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 67वां चरण शुरू किया गया।